हेलो पिछले लेक्चर में हमने देखा था मैनेज डायरेक्टरी को कैसे मैनेज किया जाए। तो हमने ये सारी चीज़ें देखी थी, तो आज हम डेमो देखेंगे। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ किलर कोडा में। किलर कोडा फ्री है और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। रेडीली जस्ट किलर कोडा में एंटर करो और प्लेग्राउंड को ओपन कर लो। तो वेरी गुड। तो अब मैं ये वाला स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। ये वाली फाइल्स भी बना लेता हूँ सारी की सारी। ठीक है, तो पहले डायरेक्टरी बना लेता हूँ, न्यू। तो mkdir न्यू। सो वेल, डायरेक्टरी बन गई cd न्यू। नाउ मुझे फाइल बना लेनी है, तो मैं फाइल बना लेता हूँ। vi कॉपी पेस्ट wq vi पेस्ट vi। अभी तक मैंने हिंदी की बनाया था, अभी इंग्लिश की बना रहा हूँ। नाउ न्यू क्लाउड इंग्लिश ser service.yml। so vi the name of the file। सो इट्स अ वेरी सिंपल सर्विस। ठीक है, WQ। अब यहाँ पे एक कस्टमाइज, तो मैं ट्री करके देख लेता हूँ। तो ट्री इंस्टॉल नहीं है, तो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, आप लोग को ज़रूरत नहीं है। मैं न्यू से भी बाहर आ जाता हूँ, एलएस कर देता हूँ। अब मैं ट्री टाइप करता हूँ, तो देखो मुझे यहाँ पे जो नियो वाली फाइल है, ये 4 फाइल मिल गई मुझे। मैं टैब 2 में कर लेता हूँ ताकि मैं आपको बार बार इसको दिखा सकूँ। ठीक है, तो मैं वाह, तो ये ऊपर में रहेगा। तो अब मुझे चाहिए कस्टमाइज जेसन YAML फाइल। तो अभी मैं डायरेक्टली ये सारी फाइल्स को डिप्लॉय कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? तो जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि कस्टमाइजेशन डॉट YAML फाइल क्रिएट करूंगा, जिसमें सारे रिसोर्स को एंटर कर लूंगा। तो मैं सारे रिसोर्स को एक साथ क्रिएट कर सकता हूँ। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहा हूँ। तो फिलहाल मैं एक कस्टमाइजेशन डॉट YAML फाइल को क्रिएट कर लेता हूँ। सो cd न्यू एंड कस्टमाइजेशन डॉट YAML फाइल मुझे न्यू में चाहिए, क्योंकि मैं न्यू डायरेक्टरी को पॉइंट करूँगा। सो vi कस्टमाइजेशन डॉट YAML एंड इसमें मैं सारी फाइल्स को रख दूंगा। तो मैं सारी फाइल को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, एक के बाद एक पेस्ट। मैं यहाँ पे रिसोर्स लिख देता हूँ। ठीक है, सेकेंड रिसोर्स हो गया, पेस्ट। थर्ड रिसोर्स हो गया, पेस्ट। एंड नाउ लास्ट रिसोर्स हो गया। So don't worry, order is not important. WQ। So कंट्रोल, अब मैं इसको CD करता हूँ। अब मैं ट्री करता हूँ, तो ये देखो कस्टमाइजेशन डॉट YAML फाइल यहाँ पे अवेलेबल है। अब मुझे कस्टमाइजेशन डॉट YAML फाइल मैं न्यू डायरेक्टरी को यहाँ पे पुट करूँगा। सो मैं क्या करता हूँ, बिल्ड न्यू करता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं टैब 2 में आ जाता हूँ, सॉरी टैब 2 में तो मैं ऑलरेडी हूँ, तो मैं बिल्ड न्यू करता हूँ। ठीक है, सॉरी कस्टमाइज नॉट फाउंड। सो कस्टमाइज को kubectl अप्लाई के थ्रू कर सकते हैं, बट मैं कस्टमाइज को इंस्टॉल कर लेता हूँ। दिखा रहा है। अब मैं इसको कस्टमाइज को मूव कर दूंगा। कस्टमाइज वर्जन देख लेता हूँ। ठीक है, 5 दिखा रहा है। अब कस्टमाइज बिल्ड करते हैं। सो देखो इसमें सारी फाइल आ गई है, हिंदी ये वो सारी। अभी मैं इसको अगर क्रिएट करना है मुझे, तो मैं सारी रिसोर्स को क्रिएट कर सकता हूँ। तो सो मैं कंट्रोल एल कर देता हूँ और मैं रिसोर्स को पुटअप कर लेता हूँ। तो ये 4 रिसोर्स क्रिएट हो गए मेरे पास में। ठीक है, तो ये तो बेटर है, पर जैसे ही इस रिसोर्स की संख्या बढ़ती जाती है, तो ये रिसोर्सेस जो है इसको बड़ी दिक्कत होती है मैनेज करने में। तो अब मैं इसको सारे को जैसे बिल्ड किया है, इसको मैं बिल्ड करके जैसे अप्लाई किया है, उसको डिलीट कर देता हूँ। तो हमने पहले भी सारे देख चुके हैं कि वेरियस कमांड्स कैसी होती है, तो हम लोग ये यहाँ पे ये 2 कमांड्स यूज़ कर सकते हैं। और तो मैं kubectl कस्टमाइज भी कमांड कर सकता हूँ। ये वाली कमांड शायद हमने नहीं देखी है, तो मैं पेस्ट कर देता हूँ एंड इसमें मैं डायरेक्टरी रेफर कर देता हूँ। तो भी सेम आपको इसमें क्या करेगा, ये जो है ना कुछ अप्लाई नहीं करेगा, सिर्फ प्रिंट करके दे देगा आपको एंड बिल्ड्स। सो चलो अब सेकेंड क्या करते हैं हम लोग। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो दो है इसको मूव कर देता हूँ डायरेक्टरी में। सो cd mv न्यू, पहले तो 2 डायरेक्टरी कर लेता हूँ, cd न्यू mkdir इंग्लिश mkdir हिंदी। नाउ हिंदी वालों को मैं हिंदी में मूव कर देता हूँ और इंग्लिश वालों को मैं इंग्लिश में मूव कर देता हूँ। सो मूव हिंदी, मूव न्यू क्लाउड हिंदी services.yml to Hindi, okay, and
video dpl.ml to Hindi. Now move English to English and here to English. Now tree. So you will see Neo, then English and Hindi here. Now I have to make customize here, and I have to edit this customized file. So let's edit it. So vi customization.yml. So here instead of defining everything, I need to define only dir directory. So here I need to define Hindi and here English. Now I have to create cd eng. I have to create a customization file. So vi, so just paste resources wq and cd Hindi and vi customize yml paste wq, control l cd dot. Now I'll write tree. So you'll see here now English, Hindi, and customization.yml file here, customization.yml file here, customization.yml file here. So what we'll do, we'll just do the similar thing whatever earlier we have done for kubectl customize, but here we are in new directory, so I'll just refer it as current directory, and now boom, all the things are there. If I want to apply, I can apply like that, kubectl apply -f-. So all the resources were created. So in this way we can now instead of applying means deleting like this, I can delete kubectl apply kubectl delete -k and new current directory. So all things are clear, all resources are clear. So both means commands, these are the commands build. So here this also you can use. Okay, now हम लोगों ने क्या किया था कि इसको अलग अलग फाइल में ले लिया था। अभी हम क्या करते हैं कि इंग्लिश को इसी में रहने देते हैं एंड इसको वेरियस इस फाइल को थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। सो हम क्या करेंगे, अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, मैंने ये इसमें कवर नहीं किया था। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, हम सिर्फ इसका इंग्लिश का बनाएंगे, हिंदी का फोल्डर नहीं बनाएंगे, हिंदी की फाइल इसी में रहने देंगे। ठीक है, तो ये डिलीट कर देते हैं एंड सेम जो न्यू क्लाउड फाइल है ये यहाँ पे रहेगी। तो ये customization.yml फाइल की ज़रूरत नहीं है, इसलिए की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमारी फाइल किस टाइप से बनेगी तो हम देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, cd नियो हिंदी, अब मैं क्या करता हूँ मूव नियो हिंदी। तो देखेंगे कि हमारी जो, देखो मेन हमारा ये जो नियो फोल्डर नियो डायरेक्टरी है, ठीक है। अब मैं ट्री टाइप करता हूँ तो देखेंगे ये इंग्लिश डायरेक्टरी में मेरी customization.yml फाइल है, जो कि ये दोनों डायरेक्टरी को पॉइंट कर रही है। customization.yml है, ये वाली दो हिंदी फाइल यहाँ पे आ गई है। अब मुझे customization.yml को थोड़ा सा एडिट करना है, बिकॉज इसमें हिंदी एंड हिंदी तो नहीं है, हिंदी की जगह मुझे यहाँ पे एक तो इंग्लिश की डायरेक्टरी दी हुई है एंड यहाँ पे मुझे 2 फाइल डालनी है। ठीक है, तो ये जो 2 फाइल है मुझे यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, एक तो हिंदी। सो मीन्स मिक्स्ड भी आप बना सकते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एवरी डायरेक्टरी, पर ये मिक्स थोड़ा सा आपको और कंफ्यूज कर सकती है। सो बेटर ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हो, पर आप ये भी ट्राई कर सकते हो। ठीक, सो ये भी सही है अपने हिसाब में। तो कस्टमाइजेशन एंड मैं नियो में ही हूँ तो डायरेक्टली मैं करता हूँ, तो देखो ये वाली हो जाएगी एंड कंट्रोल एल, मैं इसको kubectl अप्लाई भी कर सकता हूँ, kubectl apply -k and current directory, तो all resources is created। तो इस टाइप से हम लोगों ने देखा कि हम लोग इसको 3 तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट तरीके में मैंने देखा कि सारी जो YAML फाइल है ये इसमें ही है। सेकेंड तरीके में मैंने देखा कि 2 हुए, जिसमें हिंदी को हिंदी में मूव कर दिया, इंग्लिश को इंग्लिश में मूव कर दिया एंड तीसरे में मैंने क्या किया है, तीसरे में इसमें ये जो है आधा मिक्स ले लिया है, कुछ इसमें मूव कर दिया है, कुछ उसमें वैसे रखा है। अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ऐसे है, तो इस टाइप से तो मिक्स सिनेरियो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।